हाथरस कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख रुपए का इस पर इनाम था। हादसे के बयान से फरार था और लगातार इसकी तलाश जारी थी। यह हादसा हुआ उसके बाद से ही इसकी तलाश बेहद तेजी के साथ की जा रही थी, लेकिन हत्थे ये कानून के नहीं चढ़ रहा था, जिसके बाद आखिरकार उसकी गिरफ्तारी की। ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाथरस के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही देव प्रकाश मधुकर है जिस पर 1 लाख रुपए का ये बड़ा इनाम भी रखा गया था। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। हाथरस हादसा, एक ऐसा हादसा जिसने कई जिंदगियों को निगल लिया। हादसे के बाद से देव प्रकाश मधुकर फरार था। तलाश उसकी बेहद तेजी के साथ की जा रही थी। कई टीमें लगातार दबिश दे रही थी और ऐसे में आखिरकार गिरफ्तारी इस मुख्य आरोपी की यहां पर हो चुकी है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। हालांकि मधुकर के लिए अग्रिम जमानत की याचिका नहीं लगाऊंगा, बाबा के वकील ने ये कमिटमेंट भी यहां पर जरूर किया था, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि देव प्रकाश मधुकर की ये गिरफ्तारी बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, क्योंकि इसके बाद कुछ और बड़े खुलासे यहां पर हो सकते हैं। अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, कहां से हुई है ये गिरफ्तारी? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि आखिरकार हत्थे आ ही गया मुख्य आरोपी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, देव प्रकाश मधुकर मुख्य आरोपी, मुख्य आयोजक था सत्संग का, और इसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने किया है दिल्ली के नजफगढ़ में। बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के नजफगढ़ के एक अस्पताल में मुख्य आरोपी मधुकर जो है अपना इलाज करा रहा था, और उसके बाद यूपी एसटीएफ को इस बारे में जानकारी मिली। दरअसल कल से ही लगातार पुलिस दबाव बना रही थी। मधुकर के जितने रिश्तेदार थे वहां लगातार रेड किया जा रहा था। पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी रख दिया था, जिसके बाद पुलिस को जैसे ही आज जानकारी मिली कि मधुकर जो है, उत्तर प्रदेश एसटीएफ को ये जानकारी मिली कि मधुकर जो है नजफगढ़ के एक अस्पताल में एडमिट है, पुलिस वहां पर पहुंचती है 10 बजे रात के बाद, और पुलिस उसको वहां से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने उसकी ईसीजी भी वहां पर कराया है यूपी एसटीएफ के अधिकारियों ने, और नॉर्मल आया है की रिपोर्ट। पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। जाहिर तौर पे अब उसकी कोर्ट में पेशी होगी, और जब पूछताछ होगी तो और पूरा मामले से पर्दा उठेगा कि आखिरकार 80,000 का परमिशन, 2.5 लाख से ज्यादा भीड़, उसने स्थानीय पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी इस बारे में, हाथरस पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी। जब भीड़ बेकाबू हुई तब उसने पुलिस को फोन करके इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया। अचानक वो कब फरार हुआ, स्टैम्पेड होने के बाद, भगदड़ होने के बाद उसने भोले बाबा से बात करते हैं, लेकिन पुलिस के अधिकारियों से बात नहीं करते। अचानक कैसे वो गायब हो जाता है, इन सभी बातों से पर्दा उठेगा। फिलहाल सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मुख्य आरोपी मधुकर को सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे, और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर है, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता कि हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं, हम अपने को डर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी बहनें, हमारे लोग मारे गए। इसलिए मैं आपको, मीडिया ने हमारा जो सहयोग किया, हमारा साथ दिया, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं, और हम ये बात आपको बता रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना कहे कि कहाँ है, क्या है, भाग गए हैं, नहीं भाग गए। कहीं भागे नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, अच्छा इलाज कराने के लिए आए। अब स्थिति स्टेबल है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज कराया जाए, और हमने देव प्रकाश मधुकर को उन्हें एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस को बता के, बुला के सौंप दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई इनाम वाली बात हो, कोई किसी में बाधा हो, जिससे बाद में लोग कोई इनाम की बात कहें, कोई कुछ कहें। अब उनसे पूछताछ हो ले, और गहन पूछताछ जिस तरह से करनी है, और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी मधुकर बताएंगे और जानकारी देंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है।
हाथरस का मुख्य आरोपी देव प्रकाश आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। दबिश दी जा रही थी, इस मुख्य आरोपी की तलाश बेहद तेजी के साथ की जा रही थी। अमित हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद है। अमित, यहां पर वकील एपी सिंह को भी सुना गया, बहुत बड़ी कामयाबी इसे कही जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है, यूपी एसटीएफ के लिए है, एसआईटी टीम के लिए है। एसआईटी टीम ने जैसे ही जांच अपने हाथ में ली है, उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ जो है वो लगातार रेड कर रही थी। वेद प्रकाश मधुकर के तमाम रिश्तेदारों के यहाँ रेड कर रही थी और उसे गिरफ्तार करना चाहती थी किसी भी हाल में। और दूसरी तरफ हाथरस पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। एपी सिंह जो कि वकील है वो जरूर ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने सुपुर्द किया है मधुकर को, लेकिन दूसरी सवाल यहाँ उठता है कि आखिरकार बाबा कहाँ है, भोले बाबा जिनका प्रवचन सुनने के लिए लाखों की तादाद में उनके भक्तगण पहुंचे थे जब से स्टैम्पेड हुआ, जब से भगदड़ हुई। यानी अमित, कहा जा सकता है कि बहुत जल्द अब ये बाबा भी गिरफ्त में होगा। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देव प्रकाश मधुकर आखिरकार कानून के हत्थे चढ़ गया। धारा 105, 110, 126, 223, 238 के तहत इस पर केस दर्ज किया गया और बाबा का ये बेहद करीबी बताया जाता है। कहा जा सकता है कि अब बाबा भी बहुत जल्द कानून की चंगुल में होगा, शिकंजे में होगा। देखिए, बिल्कुल बड़ी कामयाबी है क्योंकि जिस तरह से सरेंडर किया गया है, उसके बाद अरेस्टिंग हुई है, ये एक बिल्कुल नाटकीय तरीके से हुई है क्योंकि काफी दिन से लगातार एसटीएफ और यूपी पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। और ये वो शख्स है, ये वो किरदार है जो बाबा के कई राज जानता है और पूरे आयोजनकर्ताओं की पूरी लिस्ट इसके पास होगी। इससे जब पूछताछ होगी तो कई सवालों को पूछा जाएगा और बाबा से इसके पुराने ताल्लुकात और कब से ये बाबा के लिए आयोजन करता है, ये सारी डिटेल वाइज पूरी इंक्वायरी जो है पुलिस की टीमें कर रही है। और ये बड़ी गिरफ्तारी कही जाएगी क्योंकि पहली ऐसी गिरफ्तारी है इस पूरे हाथरस हादसे की जिसमें इसकी तलाश थी, 1 लाख का इनाम रखा गया था और आज इसको सरेंडर कराया गया, ऐसा एपी सिंह जो एडवोकेट हैं उनका दावा है। और अब एसटीएफ और जो यूपी पुलिस है वो पूछताछ करेगी जिसमें काफी कुछ बड़ा सामने आने वाला है, जिससे बाबा के लिए मुश्किलें यहाँ पर खड़ी होती नजर आएंगी क्योंकि जब से ये हाथरस कांड हुआ है खुद बाबा सूरजपाल फरार हैं, ये कहा जा रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं भूमिगत हैं या किस तरफ चले गए हैं, ये सब कुछ यहाँ पर इसके जरिए पूछताछ में दीपक, अब आगे क्या होगा? अब गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है, कानूनी प्रक्रिया के तहत अब अगले क्या क्या कदम होंगे इस मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इसकी गिरफ्तारी काफी अहम है। इससे अब पूछताछ की जाएगी, एक लंबी फहरिस्त जो सवालों की है उसका जवाब यहाँ पर मधुकर को देना होगा क्योंकि मधुकर वो शख्स है जो सबसे पहले नाम आया था। और सबसे बड़ी चीज है कि इसका जुड़ाव जो है बाबा से और काफी समय से बाबा के नजदीक रहा है और राइट हैंड कहा जाता है। तो मधुकर वो शख्स है जो बाबा के बारे में काफी कुछ जानता है और एसटीएफ जब पूछताछ करेगी तो उसके सवालों का जवाब मधुकर को देना होगा कि किस तरह से यह आयोजन होता है, कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाता है, किस तरह से एजेंटों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, बाबा के ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उन आरोपों की सच्चाई क्या है। ये ऐसे सवाल होंगे जिससे मधुकर को गुजरना होगा और कोई भी सवाल ऐसा होगा जिसके बलबूते पर यूपी एसटीएफ बाबा सूरजपाल से भी पूछताछ कर सकती है। और उनका जो एफआईआर जो हुई है उसमें बाबा सूरजपाल का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है कि मधुकर तो होने वाली पूछताछ के बाद बाबा का नाम भी जुड़ सकता है क्योंकि कहीं पर कोई लूप होल्स ऐसे आ सकते हैं जिसमें बाबा अगर वहां पर मौके पर जब वहां पर मौजूद थे उसके बाद वो निकले थे, उसी दौरान ये भगदड़ मची थी, तो क्या बाबा को जानकारी हो गई थी उस वक्त? और दीपक, क्या ये भी कहा जा सकता है कि प्राथमिकता ये सवाल की होगी कि बाबा आखिर है कहाँ, कौन कौन से ऐसे ठिकाने हैं जहां पर वो जा सकता है, किस बिल में वो छिपा हुआ है? क्योंकि क्या यही जांच टीम की सबसे पहली प्राथमिकता है कि बाबा को गिरफ्तार किया जाए, उसे बिल से निकाला जाए? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए जब से घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से देर रात को कहा जा रहा था कि बाबा सूरजपाल मैनपुरी की तरफ रवाना हुए थे और यही वजह है कि बाबा की तलाश उस दिन से लगातार जारी है, बाबा का चेहरा सामने नहीं आया। उसके बाद जब अगले दिन एफआईआर दर्ज की गई तो आयोजनकर्ताओं पर एफआईआर हुई थी, उसके बाद जो हिरासत और गिरफ्तारी हुई, 6 गिरफ्तारियां हुई थी और ये 7वीं गिरफ्तारी कही जाएगी। लेकिन बाबा का कहां पर ठिकाना है, बाबा कहां भूमिगत है, बाबा कहां चले गए, इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। अब पुलिस के पास ये सबसे बड़ा यहाँ पर किरदार सामने आया है क्योंकि मधुकर वो किरदार है जो ये बताएगा पुलिस को कि कैसे उससे जो सवाल है उनको कैसे वो जवाब दे और उसके बाद बाबा के बारे में वो क्या क्या जानता है।
अगर पुलिस को लगेगा कि बाबा की मौजूदगी का इसको पूरी तरह से जानकारी है तो उससे उगलवा लेगी और उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि बाबा का असली ठिकाना राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में है, या कानपुर या दूसरे आश्रम की तरफ उसका रुख है। तो ये बड़ी कामयाबी यहाँ पर कही जाएगी, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी तो पहले से तय थी, लेकिन यहाँ पर अचानक से जो नाटकीय मोड़ पर एपी सिंह ने दावा किया कि उन्होंने सरेंडर किया। अब ये पुलिस बताएगी कि सरेंडर हुआ है, कैसे गिरफ्तारी हुई है, ये पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद बताया जाएगा। लेकिन सवालों की फेहरिस्त यहाँ पर शुरू हो चुकी होगी। बिल्कुल सही दीपक, ये बहुत अहम सवाल है कि आत्मसमर्पण किया गया है, यहाँ पर सरेंडर यहाँ पर किया गया है पुलिस के सामने खुद आकर, या फिर गिरफ्तारी यहाँ पर पुलिस के जरिए की गई है। और अमित भी हमें इस पर जानकारी यहाँ पर दे रहे थे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन दीपक, इस बीच क्या कुछ कहा जा सकता है? क्या इतना आसान होगा मुख्य आरोपी से इतना कुछ निकलवा पाना, या वाकई अभी लगता है कि गिरफ्तारी के तौर पर तो ये 7वीं गिरफ्तारी है, कामयाबी के तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन असल कामयाबी तभी होगी जब वो राज जो दफन है इस वक्त इस मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर के जहन में, वो निकलकर सामने बाहर आ पाएंगे? देखिए, हमने कई बाबाओं की स्टोरी करी है, कई बाबाओं के ऐसे खुलासे किए हैं जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं था, समझता भी था। और ये एक ऐसा किरदार अब नया जो सुरजपाल बाबा जिसे कहा जाता है, उसका जो नजदीकी है वो है मधुकर। और मधुकर अब पुलिस के पास है, और इस अरेस्टिंग के बाद उससे जो सवाल जवाब होंगे उसको मधुकर को जवाब देना होगा। और एसटीएफ चाहेगी कि एक बार में ही सारे सवालों का वो अच्छी तरह से जवाब दे दे, क्योंकि बार बार अगर वो सवालों को घुमा फिरा कर देगा तो पुलिस को कैसे जवाब हासिल करना है ये पुलिस को पता है। लेकिन जब जवाब आएंगे तो उससे काफी कुछ निकलेगा, क्योंकि पुलिस को चाहिए इस वक्त बाबा के खिलाफ सबूत। कई तरह के आरोप लग रहे हैं, कुछ पीड़ित भी आ सकते हैं सामने कुछ समय बाद, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, खुलासे होंगे, पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजें शेयर करेगी मीडिया से, तो कई सारे खुलासे हो सकते हैं। तो उन खुलासों का इंतजार भी करना है, और उसके साथ ही मधुकर से पूछताछ करनी है, क्योंकि मधुकर वो शख्स है जो बाबा के हर राज को जानता है। वो उसके सभी जगह पर होने वाले सत्संगों की लिस्ट बनाता है, कितने आयोजन करता होंगे, कितने वहां पर सुरक्षा कर्मी होंगे, किस तरह से सेवादारों को लगाया जाएगा, ये सारी चीजें मधुकर के हाथ में। और यहाँ पर मधुकर एक ऐसा किरदार है जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, और उनके वकील जो अभी तक एपी सिंह जो एक दिन पहले से सामने आए थे, अचानक चर्चा में आए हैं। और उसके बाद उनका जो दावा था, उन्होंने ये कहा था कि मधुकर जो है उनके निगरानी में है, वो कहीं पर हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं और अब ठीक हो गए हैं। और आज उन्होंने वादा किया था अपना सरेंडर करने का, तो उसे सरेंडर कराया। लेकिन अब एसटीएफ बताएगी कि ये सरेंडर है या फिर इसकी एसटीएफ ने अरेस्टिंग की है।